बदला जाएगा शिवसेना का एक उम्मीदवार, एकनाथ शिंदे के खास का साफ संकेत, किसका कटेगा पत्ता। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने पिछले हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें शिंदे ने 7 सीटों पर मौजूदा सांसदों को मौका दिया, इसलिए एक जगह नए चेहरे को मौका दिया गया। शिवसेना की ओर से घोषित 8 उम्मीदवारों में से एक को बदले जाने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि ये संकेत शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने दिया है। क्या बोले संजय सिरसाट? संजय सिरसाट ने कहा कि उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई उम्मीदवार कमजोर महसूस करता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उसे बदलने का अधिकार है। सिरसाट ने आगे कहा कि मराठवाड़ा या पश्चिम महाराष्ट्र से किसी उम्मीदवार को बदला जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हिंगोली या हथकनंगले से उम्मीदवार को बदल दिया जाएगा। किसको दिया है टिकट? दरअसल शिवसेना ने रामटेक सुरक्षित सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजू परवे को टिकट दिया, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। परवे हाल में शिवसेना में शामिल हुए थे। इस सीट पर मौजूदा सांसद शिवसेना के कृपाल तुमाने हैं। अन्य 7 नाम सभी मौजूदा सांसद राहुल शेवाले मुंबई दक्षिण मध्य, संजय मांडलिक कोल्हापुर, सदाशिव लोखंडे शिरडी, प्रतापराव जाधव बुल्ढाना, हेमंत पाटिल हिंगोली, श्रीरंग बारने मावल और धैर्यशील बाने हथकनंगले शामिल हैं। हिंगोली या हथकनंगले एमपी का पता काटें। हिंगोली से हेमंत पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का बीजेपी ने विरोध किया है। हथकनंगले के सांसद धैर्यशील माने का नाम डेंजर जोन में था। बीजेपी ने सुझाव दिया था कि उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी जानी चाहिए या उम्मीदवार बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन शिंदे ने माने को एक और मौका दिया। 5 सांसदों को इंतजार करने से डर बढ़ा। एकनाथ शिंदे ने उत्तर पश्चिम मुंबई, कल्याण, यवतमाल, वाशिम, नासिक, पालघर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पालघर से सांसद राजेंद्र गावित बीजेपी से चुनाव लड़ने को उत्सुक हैं। नासिक सीट पर बीजेपी, एनसीपी समेत शिवसेना का दावा है ये सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। मुख्यमंत्री शिंदे के चिरंजीव श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं, लेकिन अभी तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। शिंदे दुविधा में है क्योंकि बीजेपी ने ठाणे और कल्याण पर दावा कर दिया है। लोग शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सदस्य के साथ मजबूती से खड़े हैं। महाराष्ट्र एनसीपी सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूदा स्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को भ्रष्टाचार की एक नई व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापनों के जरिए सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया, लेकिन देश 70 सालों में किए गए कार्यों के आधार पर इस मुकाम तक पहुंचा है। जयंत पाटिल ने सरकार को पिछले 10 सालों में अपनी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए विज्ञापन जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने आगे कहा कि नीलेश लंके ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वह लोगों के बीच लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। मुझे यकीन है कि वे आम लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक ले जाएंगे। आपको बता दें कि नीलेश लंके का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुजय विखे पाटिल से है।